अखण्डमण्डलाकारं सुव्याप्तं चराचरं सुतत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो महाप्रभु जो सभी चर और अचर में व्याप्त है, कण कण में समाया हुआ है, उस महाप्रभु के चरणों में परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी की जीवात्माओं को इस काल माया के देश से छुड़ा करके अपने निजधाम सतलोक सचखंड ले चलें। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवात्माओं पर अपनी दया दुआ बनाए रखें, अपना मार्गदर्शन देते रहें। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज हम और आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस दशा में हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? हमको और आपको इस बात पर ध्यान देना अति आवश्यक है कि हमारे आज जीवन में जो दिक्कतें चल रही, जो परेशानियां चल रही, जो बीमारियां चल रही, जो दुख और दर्द हम और आप झेल रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप अपने जीवन में चल रहे दुख को, अपने जीवन में चल रही परिस्थितियों को, अपने जीवन में चल रहे जो है विवादों को दूसरे को जिम्मेदार बनाना प्रारंभ कर देते हैं कि आज अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है तो वो किसकी वजह से है? फलाने व्यक्ति की वजह से है। हम और आप अपने जीवन में अगर हमको कोई दुख है, आपत्ति है, पीड़ा है, तुरंत हम दूसरे को जिम्मेदार बना देते हैं कि उस व्यक्ति की वजह से हमको जो है वो दिक्कत है, परेशानी है, उस चीज़ की वजह से दिक्कत है, परेशानी है। लेकिन संत और महात्मा बताते हैं कि जो आपकी परिस्थिति आज की है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। जिस वक्त जिस क्षण आप ये स्वीकार कर लेंगे कि आज जो परिस्थिति है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, तो आपके जीवन में एक नई किरण फूट जाएगी और आपके जीवन में कुछ आनंद के पल आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप जो कर्म किए हैं उनको स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। आप जो कर्म करते हो, आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया जिसकी वजह से आपको दुख आई, तकलीफ़ आई, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे कि नहीं, हमारे जीवन में ये दुख और तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हमारे जीवन में केवल आनंद ही आनंद होना चाहिए, हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख होना चाहिए। ये परेशानी कहाँ से आ गई और ये दिक्कत कहाँ से आ गई? लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि आपने जो कर्म किया है उसके फल स्वरूप आज आपको जो मिला हुआ है वो उसका फल है। आपने जो पिछले कर्म किए हैं और आज आप जो कर्म कर रहे हो, आगे उसका परिणाम आपको मिलने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने आपको बार बार समझाया, बार बार बताया, सही रास्ते पे चलना प्रारंभ कर दीजिए, सही खान पान को करना प्रारंभ कर दीजिए, इस दुनिया के झगड़े और झंझटों से अपने आप को थोड़ा बचाना प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन हमने और आपने संत महात्माओं की बात को नहीं सुना। पहले के समय में क्या होता था, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दुख आपत्ति आती थी, वो कहाँ जाते थे? पहले तो अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के पास में जाते थे कि ये जो दुख और आपत्ति हमारे जीवन में आई है, इसका निराकरण क्या है, इस दुख आपत्ति से हम कैसे निकल सकते हैं।
अगर वहाँ भी हमको समाधान नहीं मिलता था तो हम जो है आसपास के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, आसपास के जो विद्वान हुआ करते थे, उनके पास में जाते कि ये दुख और आपत्ति हमारे जीवन में आई है, बताइए इससे कैसे निराकरण किया जाए, इससे कैसे बचा जाए। तो वो कुछ उसके बारे में बताते। वहाँ से भी जब हमारा समस्या हल नहीं होती थी तो हम जो है जंगलों में रहते हुए साधु और महात्माओं के पास में जाते और उनके पास में जाकर के उनकी सेवा को करते, उनके जो है बताए हुए रास्ते पे चलते और इसके बाद जब वो खुश हो जाते तो अपनी समस्या को उनको बताते कि आज हमारे जीवन में ये समस्या आई है, बताइए इससे कैसे बचा जाए। तो वो संत और महात्मा क्या करते थे, हमारी समस्याओं का हल हमें दे देते थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमने क्या कर दिया, हम जो है खुद के शहंशाह बन गए, हम खुद के मालिक बन गए। हम जो है संत महात्माओं को छोड़ दिया। संत महात्मा जो हमें बताते थे उन जो है रास्ते पे चलना हमने छोड़ दिया। तो दुख और तकलीफ़ें आना तो तय था। और जब दुख और तकलीफ़ हमारे जीवन में आई तो हमने क्या किया, अब रो रहे, चिल्ला रहे, हाय हाय कर रहे कि हाय हमारे जीवन में ये तकलीफ़, हाय हमारे जीवन में ये हो गया, हमारे जीवन में ये नहीं होना चाहिए था। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये जो कुछ भी आपके जीवन में आज घटित हो रहा है उसके आप स्वयं जिम्मेदार हो, उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। जिस समय आप ये स्वीकार कर लेंगे उसी समय से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जो है एक नए रास्ते पे चलना प्रारंभ कर देंगे। संत महात्माओं की जो व्यक्ति मानता है वो जो है अपने जीवन में सुख और संपन्नता को धीरे 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 लाता चला जाता। एक बार की बात है, एक राजा था, उस राजा के गांव में सूखा पड़ गया। क्या हो गया, सूखा पड़ गया, एकदम सूखा पड़ गया। अब कोई अनाज उगे ना, क्योंकि पानी नहीं होगा तो कोई भी जीन्स जो कोई भी फसल आपकी उग नहीं सकती। अब वहाँ पे सूखा पड़ गया तो राजा की जो प्रजा थी वो हाय हाय करने लगी। राजा के पास में जो कुछ भी 2, 4, 6 महीने, 1 साल का जो भी अनाज उनके पास में स्टोर में था, बड़े बड़े गोदामों में बंद था, उसको निकाल करके उन्होंने जनता को बांट दिया। लेकिन उसकी भी तो एक हद है, अगर नया अनाज आएगा नहीं तो उन गोदामों में भरा क्या जाएगा। वो गोदाम उनके धीरे धीरे खाली होने लगे। राजा ने देखा अगर महीने 2 महीने और ये दशा रही तो हमारा ये जो है गोदाम खाली हो जाएगा, ना हम जो है कुछ खा पाएंगे, ना हमारी जनता कुछ खा पाएगी, भूखों ये सारे के सारे मर जाएंगे। अकाल पड़ गया। गुरु महाराज ने कहा आगे के समय में अगर आपके कर्म नहीं सुधरे, आपने अगर सही रास्ता को नहीं पकड़ा, आपने अंडा दारू मांस मदिरा इसको नहीं छोड़ा, आपके कर्म अगर बिगड़ते ही चले गए तो ये प्रकृति जो है ये आपको माफ़ नहीं करेगी। ये प्रकृति क्या करेगी, आपको जो है सज़ा देगी। अकाल मृत्यु जो है इस जग में व्यापना शुरू हो जाएगी, होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस जो है धराधाम पे जीन्स ही नहीं उगेगी, इस धराधाम पे फसल ही नहीं उगेगी, अन्न नहीं होगा, अन्न की कमी से सब लोग मरना प्रारंभ हो जाओगे। तो अकाल पड़ गया। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा को हम भूल गए थे। उस परमात्मा को हमने अपने ऐशो आराम में, अपने मकान दुकान में, अपने रिश्ते नातों में उस परमात्मा को बिल्कुल अलग कर दिया, उसको छोड़ दिया कि तुम हो ही नहीं। और वही हमारे श्वास से लेकर के इस प्रकृति में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से है? उस परमपिता परमात्मा की वजह से है। लेकिन हमने उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दिया। उस परमात्मा ने कहा ठीक है, अब इसके तो मालिक तो हम ही हैं। उन्होंने क्या कर दिया, जैसे ही थोड़ा सा केवल क्या किया, बारिश नहीं हुई, पानी की केवल एक तत्व की कमी कर दी, पानी की कमी कर दी। उसी में जनता हाय 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 त्राहिमाम करने लगी। राजा ने कहा इसको कैसे बचाया जाए, तो अपने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, सभा लगी, उनसे पूछा गया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर इस समस्या से आपको निकलना है तो हमारे पास में कोई समाधान नहीं है। आप जाइए जंगल में कोई संत और महात्मा के पास में जाइए,
अगर वो संत और महात्मा आपके ऊपर में दया कर दें तो इस समस्या का हल मिल सकता है। राजा ने एक आम आदमी का भेष बनाया और जो है चल दिया। चलते 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 एक बियावान जंगल में पहुँचे। उस बियावान जंगल में एक छोटा सा कुआं बना हुआ था, लोटा डोर रखा हुआ था और एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के पास में एक महात्मा जी सुमिरन ध्यान भजन कर रहे थे, साधना में लीन थे। राजा ने देखा कि आसपास कुछ पौधे लगे हुए थे फलवारी के और वो सूख रहे थे और वो कुएं में पानी था। जहाँ पर राजा गया, महात्मा जी के पास में जो कुआं था उसमें पानी था। उस कुएं से उन्होंने लोटा डोर से पानी निकाला, खुद भी पिया, इसके बाद में सारे पौधों में डाला, झाड़ू लगाई और वहीं पे सेवा करने लगे। महात्मा जी करीब करीब 1 महीने के बाद में उठे। तब तक वो राजा वहाँ पर 1 महीने तक सेवा करता रहा, आसपास की सफाई करता रहा, पौधों में जो है पानी डालता रहा। तो 1 महीने में जो पौधे थे वो हरे भरे हो गए। महात्मा जी की जैसे 1 महीने के बाद में आँख खुली, साधना को तोड़ा उन्होंने, वैसे ही सामने देखा कि हरे भरे पौधे। देखा कि एक पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उस व्यक्ति ने वो जो है वो सब साफ सफाई की है। महात्मा जी तो सब जानने वाले, उन्होंने कहा कि अरे राजन, तुम यहाँ कैसे बैठे हुए हो? अरे तुम्हें तो अपना राज्य करना चाहिए, अपने राज्य में जाकर के अपनी प्रजा को देखना चाहिए। राजा कहने लगा कि हे महात्मन, हम तो जो है सब कुछ देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज समस्या क्या है? हमारे यहाँ पर अकाल पड़ गया है, हमारी जनता त्राहिमाम कर रही है। अगर कुछ समय तक ऐसा ही चला तो हमारे गल्ला गोदाम सब खाली हो जाएंगे और फिर जो है हम और हमारी जनता भूखों मर जाएगी। उससे बचने के लिए कोई उपाय हो तो आप बता दीजिए, कोई साधन आप कर दीजिए जिससे हमारी जनता और हम लोग बच जाए। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, हम तो कर देंगे, लेकिन तुमने जो है उस परमात्मा को याद नहीं किया, तुमने उस परमात्मा को भुला दिया। इसकी वजह से उस परमात्मा ने, वो परमात्मा आपका ध्यान रखता है। आपने देखा होगा समय पे मानसून आ जाता है, समय पे बादल आ जाते हैं, समय पे बारिश हो जाती है, समय पे सूर्य निकल आता है, हवा चल रही है। अगर वो सो जाए और थोड़ी बहुत देर के लिए ये हवा को बंद कर दे तो क्या होगा? बिना ऑक्सीजन के हम और आप सब मर जाएंगे। अगर वो थोड़ी देर के लिए कह दे कि 10-15 दिन के लिए सूर्य नहीं निकलेगा, हम छुट्टी पे जा रहे हैं, ये सूर्य भी छुट्टी पे जा रहा है और ये नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, लोग अपने कामों को नहीं कर पाएंगे और ये जीन्स आपकी बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो उससे जो है इन जीन्सों को, इन पेड़ पौधों को शक्ति मिलती है और उसी शक्ति से ये पौधे जलते हैं। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए कि उस परम पिता परमात्मा की याद करना चाहिए। उन्होंने जो हमको दिया है उसको मानना चाहिए, लेकिन हम और आप धीरे धीरे भूलते चले गए। जब ये राजा से कहा, राजा ने कहा ठीक है, आज से उस परम पिता परमात्मा को हम याद करेंगे, उनकी एक एक बात को मानने की कोशिश करेंगे। आप जरा ये समस्या से हमें हल दिला दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। महात्मा जी ने कहा आप चलिए, मैं आता हूँ। राजा अपने राज्य में पहुँचा, अपने प्रजा को बताया, उन्हें समझाया कि अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महात्मा जी मान गए हैं और महात्मा जी ने कह दिया है कि समस्या से हल दिला देंगे। और जो है कहा जाता है, संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड पलट सकता है, ये धरती पलट सकती है, ये जो है चांद तारे खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो है उस जो संत और महात्मा जो वचन बोल देते हैं वो सत्य होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। पत्थर की लकीर हो जाते हैं। तो सब समझ गए, सबके दिल में संतुष्टि आ गई कि हाँ, अगर महात्मा जी आ रहे हैं फिर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा जी उस राज्य में आए। जैसे ही उस राज्य में दाखिल हुए, उन्होंने देखा, दशा देखी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हे प्राणियों, तुमने जो है क्या भूल कर दी, जिसकी वजह से उस प्रकृति ने, उस परम पिता परमात्मा ने आपको सज़ा दी और थोड़ी सी सज़ा से ही आप लोग बिलक उठे। क्या हुआ? महात्मा जी वहाँ पर गए और जाकर के उन्होंने नाचना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? नाचना प्रारंभ कर दिया।
और ऐसे नाचे, ऐसे नाचे, ऐसे नाचे कि मतलब जब तक बारिश नहीं हुई तब तक वो नाचते रहे, नाचते रहे। और बारिश होना प्रारंभ हो गई। मानसून आ गया, बादल आ गया, बारिश होने लगी। सभी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। सभी लोग जो है एकदम खुशहाल हो गए। कहने लगे अब तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तालाब पोखर भर गए, कुओं में पानी आ गया। महात्मा जी के पास में राजा साहब गए। राजा साहब ने कहा, महात्मा जी ऐसा है, आप ये जो तरीका है, ये जो कोई मंत्र है या कोई तरीका है, ये जो आपने किया जिसकी वजह से बारिश हो गई, वो हमें बता दीजिए। क्यों? क्योंकि अगली बार अगर कभी सूखा आ गई तो आपको कहाँ ढूंढेंगे, आप बता दीजिए हमको तरीका। महात्मा जी ने कहा, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे क्या हो जाए, बारिश हो जाए, या जिससे कोई सी भी चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। हमने तो तब तक, ये जो आप कह रहे हो ये क्या तरीका है, जो हम नाच रहे थे, हम तब तक नाचे, देखो मेरे पैरों में जो है खून निकलना प्रारंभ हो गया। हम तब तक नाचे जब तक बारिश नहीं हुई। और जब हमने नाचना बंद नहीं किया, हम तो इस सोच में नाच रहे थे कि तब तक नाचते रहेंगे जब तक जो है हमारे शरीर में जान है, और जब ये जान निकल जाएगी तब जो है अपने आप नाचना बंद हो जाएगा। शरीर में जान नहीं रहेगी तो कहाँ से नाचेगा। और हम जो है किसके बंदे हैं, उस परमात्मा के बंदे हैं। हम उसको याद करते हैं, और जो उस परमात्मा के साथ में खड़ा होता है उसकी वो परमात्मा सुनता है। हमारे दुख और तकलीफ़ को जब उन्होंने देखा और हमारी अंतरात्मा से पूछा कि आपको क्या चाहिए, हे महात्मा आपको क्या चाहिए, आप तो रात और दिन हमारी साधना में लगे रहते, लेकिन आज आपके पैरों में खून निकलने लगा, आपको चाहिए क्या। तो अंतरात्मा ने मेरी जवाब दिया, आज ये लाखों लोग यहाँ पर भूखों मर रहे, सूखा में जो है जल रहे, इनको ज़रा थोड़ा पानी दिला दीजिए, थोड़ा बादल लाइए, थोड़ा वर्षा करवा दीजिए, इनके जो है तालाब और जो है कुओं में पानी आ जाए। उस परमात्मा ने हमारी बात को सुना और जो है ये तालाब और पोखरों में पानी आ गया। अगर आपके राज्य में उस परमात्मा को याद करने वाला कोई व्यक्ति होता, उस परमात्मा को जो है याद करके और उसका साधन भजन करने वाला कोई व्यक्ति होता, तो ये समस्या नहीं आती। गुरु महाराज ने कहा, इस संसार में, इस धराधाम पे हर समय से जो है संत महात्मा रहे हैं। संत न होते इस धरा पे तो जल मरता संसार। अगर जो है इस धराधाम पे अगर संत महात्मा नहीं होते तो इस संसार जल जाता, खत्म हो जाता। हमारे आपके बीच में बिल्कुल हमारे आपके जैसे ही भेष रख करके, हमारे आपके साथ में उठना बैठना, खाना पीना, रहना, सब कुछ हमारे आपके जैसा ही, लेकिन वो जो है छिपे संत महात्मा होते हैं। हमारे आपके बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, और उन्हीं की वजह से ये समाज टिका हुआ है, उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो संतुलन में चल रहा है। अगर वो बीच बीच में जो संत और महात्मा हैं, बीच बीच में वो शक्तियाँ जो हैं, वो शक्तियाँ अगर चली जाएं और एक तरफ से सब अगर जो है उस परमात्मा को निगलेक्ट कर दें, तो परमात्मा को एक सेकेंड भी नहीं लगेगा हमको और आपको ख़त्म करने में, हमको और आपको दुख तकलीफ़ देने में। लेकिन वो शक्तियाँ हमारे आपके बीच बीच में हैं। इसीलिए जब ये बात उन्होंने कही तो राजा ने कहा, हमारे यहाँ तो बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे पुजारी हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, इसके बावजूद ये कैसे हो गया। हम तो देखते हैं सुबह सुबह एकदम जो है मंदिरों से खुशबू आती है, मंदिरों से घंटी की आवाज़ टन टन की आती है, फिर उस परमात्मा को कैसे याद नहीं किया जा रहा। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा है, बाहरी पूजा हो रही है। कैसी पूजा हो रही है? बाहरी पूजा हो रही है, दिखावे की पूजा हो रही है। केवल दिखा करके घंटा बजा रहे कि हाँ हमने पूजा को कर लिया, दिखा करके आरती कर रहे, अगरबत्ती जला रहे कि हाँ हमने पूजा को कर लिया, लेकिन अंतरात्मा में छुरियाँ चल रही हैं। आपके अगल बगल में दो लोग खड़े हुए हैं, ये भी पूजा कर रहा, वो भी पूजा कर रहा, लेकिन जो है इसके मन में कोई दूसरी बात चल रही, उसके मन में कोई दूसरी बात चल रही, आपस में बन नहीं रही, आपस में विचार नहीं मिल रहे। ये क्या है? ये कोई साधना नहीं है, ये तो वैनमस्तता है, आपस में बैर भाव है, और इस बैर भाव की वजह से ये जो है वो परमात्मा नाराज़ हो गया।
कि ये तो हमको याद ही नहीं कर रहे, जबकि यहाँ मंदिर में आकर के हमको याद करना चाहिए अपनी अंतरात्मा से। ये अपने अंतरात्मा को भी भूल चुके हैं। इनसे कहा जाए कि आप कौन हो, तो ये बताते मैं फलाने सिंह हूँ, और ये जो है ये हमारा मकान है, ये हमारी दुकान है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा जो है बैंक बैलेंस है, ऐसे करके अपना परिचय देते हैं। ये भूल चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक जीव आत्मा हूँ और इस संसार में अपने कर्मों का बोझा उतारने के लिए आया था। लेकिन अपने आप को भूल करके, कर्मों के बसीभूत होकर के अब कर्मों का बोझा इन्होंने क्या कर लिया, लादना प्रारंभ कर दिया अपने ऊपर में। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा कहते हैं कि आप जो इस समय आपकी परिस्थिति है, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। आप अगर जो है आपके कोई तकलीफ़ है, आपको कोई अगर जो है गरीबी है, आपके अगर पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, कोई भी अगर दुख आपत्ति आपके जीवन में चल रही है, उसका जिम्मेदार कोई दूसरा है ही नहीं, आप स्वयं हो। क्योंकि आपने ऐसी कोई ना कोई गलती की है जिसकी वजह से आपको वो दुख और तकलीफ़ मिली है उस परमात्मा की तरफ। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको सही रास्ते पे चलना चाहिए, सही कर्मों को करना चाहिए। ये जो समय इस समय चल रहा, गुरु महाराज ने कहा ये समय इस समय लड़खड़ा रहा है। कैसा है? लड़खड़ाता हुआ ये समय आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा। अब ये किस बिंदु पे जाकर के रुकेगा ये किसी को भी पता नहीं है, लेकिन ये समय इस समय डामाडोल है, एकदम लड़खड़ा रहा है। कब आपको उलट दे और कब आपके ऊपर में सवार हो जाए किसी को पता नहीं है। और ये किस बिंदु पे रुकेगा, कहाँ पे जाके रुकेगा, किस सन में जाके रुकेगा, किस तारीख में जाके रुकेगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है, गुरु महाराज ने कहा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जहाँ भी ये समय जब डगमगाता है तो क्या होता है? विनाश होता है। क्या होता है? विनाश होता है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब विनाश होता है, समय लड़खड़ाता है, तो एक तरफ विनाश का अंत होता है और दूसरी तरफ प्रकाश की नई किरण फूटती है। हमको और आपको चाहिए कि उस किरण के साथ में ये जो विनाश हो रहा है वो तो होगा ही। आपके आसपास हजारों लोग आपको मिलते होंगे जो दारू, मांस, मदिरा, झूठ बोलना, कत्ल करना, व्यभिचार करना, झूठ, ये सब चीज़ें वो करते हैं, करेंगे। आपको कैसे रहना है? जैसे कीचड़ होता है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है और उस कीचड़ में ही क्या खिलता है? कमल का फूल खिलता है, ऐसे ऊपर में निकल करके खिलता है। उसमें अगर ऊपर से एक बूंद पड़ जाए, उसको भी वो अपने आप नहीं रखता, तुरंत नीचे फेंक देता है। एक सेकेंड भी कोई भी बूंद कमल के फूल के ऊपर टिक नहीं सकती। इसी प्रकार से हमको और आपको रहना है। गुरु महाराज ने कहा, आपके आसपास में ये लड़खड़ाते हुए समय में आपके आसपास में ये कीचड़ भरा हुआ है और इस कीचड़ में आपको कमल के फूल की तरह रहना है। जैसे ही ऊपर से कोई कीचड़ की बूंद या ऊपर से कोई भी पानी की बूंद, गंदे पानी की बूंद आपके ऊपर गिरे, तुरंत उसको त्याग दो, नीचे गिरा दो और अपना काम जैसा आपको आदेश मिला है वैसे करते चले जाइए। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप भी उस कीचड़ में शामिल हो जाओगे और उस कीचड़ की क्या दशा होती है वो आप सब लोग जानते हो। लेकिन हमको और आपको उस कीचड़ में कमल की तरह रहना है। उस प्रकाश की किरण की ओट में हमको और आपको खड़ा होना है जो विनाश के अंत में उगने वाली है। जब चक्की चलती है, पहले के ज़माने में जब हमारी माताएं बहनें जो चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी, जो इधर उधर वो रहता था गेहूं का दाना वो पिस जाता था और जो कील के सहारे वो गेहूं का दाना होता था वो जो है कभी पीसा नहीं जाता, वो एकदम सही बना रहता। थोड़ी ठोकरें तो उसको लगती हैं लेकिन वो कभी पीसा नहीं जाता। जब चक्की बंद होगी तो वो एकदम साबुत बना रहेगा। थोड़ी ठोकरें लगेंगी, थोड़ी थपेड़े लगेंगी। गुरु महाराज ने कहा उन थपेड़ों को सह लेना। क्यों? क्योंकि जब आप जो है इस संसार में रह रहे हो तो थोड़े से अनुचित
थोड़े से इधर उधर कर्म आपसे भी बन जाते होंगे, उसकी वजह से थोड़ी थपेड़ें इधर से उधर पड़ जाएंगी, उसकी वजह से आप जो है आपके कर्म उसमें ही कट जाएंगे, लेकिन आपको कभी जो है लंबा दुख और तकलीफ नहीं मिलेगी। आपको भाला लगने को है तो कांटा लग कर के आपको निकाल दिया जाएगा। अगर भाला लग गया तो आप समझ लीजिए आपका तो मृत्यु हो जाएगी, क्या दशा होगी आपकी। लेकिन थोड़ा सा कांटा लग गया तो आप सुई से निकाल दोगे और आराम से घूमोगे, कोई आपको दुख तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, ये लड़खड़ाते हुए समय में हमको और आपको अपने गुरु महाराज, इस समय प्रकाश की किरण कौन है बताइए, इस समय प्रकाश की किरण कौन है? हमारे गुरु महाराज। इन्होंने ही इस लड़खड़ाते हुए समय में आकर के करोड़ों जीव आत्माओं को एक प्रकाश की किरण दिखा दिया, एक सही रास्ता को दिखा दिया। ऐसे तो इनको पता ही नहीं था। हमको और आपको अगर गुरु महाराज ना मिले होते तो हम लोग कहाँ चल रहे होते? कोई भोले बाबा की पूजा कर रहा होता, भांग पी रहा होता कि भांग पीते हैं भोले बाबा। गुरु महाराज ने बताया कि शंकर भगवान ने कभी भी किसी भी नशे को हाथ तक नहीं लगाया। वो शंकर भगवान जो हैं वो हर समय उस परम पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, उसके नशे में रहते हैं। किसके? उस परम पिता परमात्मा के नशे में रहते हैं, ना कि यहाँ पर धतूरा पीते हैं, ना कि कोई भांग पीते हैं। उनकी ओट में लोग जो है भांग पीते, धतूरा पीते, कहते हैं हम शंकर भगवान के दीवाने हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। कोई वेद शास्त्र को पढ़ता है और घर घर जाकर के क्या लेता है? पैसे लेता है और जो है दुनिया भर के आडंबर करता है, और वो सोचता है हम जो है ब्रह्मा जी को वेद पुराण का ज्ञाता बन गया है। कोई जो है गांव-गांव में जाकर के अलग अलग तरीके से उसकी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो गई, तरह तरह के चमत्कार दिखा करके और पैसों को बटोरना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या कर दिया? इस दुनिया के जो है कर्मों को आपने सिर पे लादना प्रारंभ कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु महाराज हमको ना मिले होते तो हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं झूठी चीज़ों में फंसे होते। लेकिन वो सच्चे महात्मा मिल गए, एक प्रकाश की किरण हमको और आपको दिखा दी, और उस किरण के सहारे हमको और आपको एक रास्ता मिल गया है जो अपने परम धाम के लिए जाता है, अपने घर के लिए जाता है। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा खेल है। अगर कर्मों से हम नहीं बच पाए तो समझ लीजिएगा आप रसातल में चले जाएंगे। ये कर्म क्या है? ये जो माया है और मायाकृत आपको जो करवा रही है, यही दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? कर्म बनते हैं। यानी आप हो और ये माया है, माया की वस्तुएं हैं, और ये माया की वस्तुएं जो आपसे करवाएंगी वही मिलकर के कर्म बन जाता है, और कर्म आपके ऊपर में लदना प्रारंभ हो जाता है। प्रेमी भाई बहनों, एक बार की बात है, श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के जा रहे थे। अर्जुन ने अर्जुन को समझाते हुए बताया कि जो ये माया है, इस माया का बहुत बड़ा खेल है। अच्छे अच्छे लोग इस माया का प्रकोप जब उनके ऊपर में आता है तो अच्छे अच्छे लोग इसको जो है डगमगा जाते हैं, भूल जाते हैं। अर्जुन कहने लगे, मैं नहीं डगमगा सकता, माया हमारा कुछ नहीं कर सकती। कृष्ण भगवान ने कहा, डेमो दिखाएं, जरा तुम्हें थोड़ा उदाहरण दें कि माया कैसे आपको डगमगा सकती है, कैसे आपको एकदम अलग खड़ा कर देगी। अर्जुन ने कहा, ठीक है कर लीजिए, लेकिन माया हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। उनके अंदर में अहम भाव आ गया। कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है, इनके अंदर में अहम भाव आ गया। उन्होंने जो है ले जा कर के एक जंगल में खड़ा कर दिया। अब जंगल में एक पोखर था, एक तालाब था, दोनों उतरे। कृष्ण भगवान ने भी अपने कपड़े उतारे, कहने लगे लाओ लाओ नहा लेते हैं, बड़ी गर्मी है। और अर्जुन ने भी अपने कपड़े उतारे और दोनों जाकर के पोखर में नहाना प्रारंभ कर दिए। ऐसे डुबकी 1 2 3 4 लगाई, और 5वीं डुबकी जैसे ही दोनों ने लगाई, जैसे ही बाहर निकले तो कृष्ण भगवान गायब। वहाँ पर कृष्ण भगवान नहीं थे, वहाँ पर कोई रथ नहीं था, केवल अर्जुन के कपड़े रखे हुए थे बाहर। अर्जुन बाहर निकले, अपने कपड़ों को पहना। अब वो रास्ता भी अपने घर की भूल गए, हस्तिनापुर की भूल गए। अब उन्होंने कहा अब कहाँ जाया जाए, तो ऐसे चलते चले गए तो एक गांव मिला। पहले क्या होता था, अब तो जो है ये फ़ोन चल गए। हर एक व्यक्ति, बाप अलग बैठा है, बेटा अलग बैठा है, बेटी अलग बैठी है, पत्नी अलग बैठी है, सब अपने अपने कोने में बैठे हैं मोबाइल लिए।
लेकिन पहले के ज़माने में सब जो है पूरा परिवार, आसपास के मोहल्ले के लोग एक साथ में बैठते थे, चर्चा करते थे, ज्ञान की बातें होती थी, किस्से कहानियाँ होते थे और जो है गीता रामायण को पढ़ा जाता था, महाभारत को पढ़ा जाता था। तो उस समय उस मोहल्ले के सभी लोग एक साथ में बैठ करके क्या कर रहे थे, महाभारत को पढ़ा जा रहा था। और महाभारत में बताया गया कि फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, और उसमें जिक्र आया कि देखिए अर्जुन ने इतना बड़ा काम कर दिया, अर्जुन ने इनको मार दिया, उनको मार दिया, अर्जुन की बड़ी बड़ाइयाँ होने लगी। तो बीच में अर्जुन उठ कर के खड़े हो गए, कहने लगे अर्जुन तो मैं ही हूँ। लोग कहने लगे कि ऐसा है, चुपचाप बैठ जाओ, तुम भी अर्जुन हो। फिर से कहानी शुरू हो गई, फिर से अर्जुन की बड़ाई वहाँ पे शुरू हो गई कि अर्जुन के तीरों से बड़े बड़े वीर हार गए। तुरंत अर्जुन खड़े हो गए कि अर्जुन तो मैं ही हूँ। लोगों ने कहा कि ये हम लगता पागल हो गया। लोगों ने पकड़ा कि लाओ तू ही अर्जुन है तो दो चार तेरे हाथ लगा दिए जाएं, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने रोक दिया। तो अर्जुन समझ गए, मुझे लग रहा है कोई ना कोई खेल हो रहा है, क्योंकि महाभारत अभी तो हम तो कर ही रहे हैं, महाभारत की लड़ाई चली रही है और ये महाभारत लिख गई है, किताब छप गई है, गांव-गांव में कहानी के रूप में पढ़ी जा रही है। मेरे हिसाब से बहुत समय आगे निकल आया है। अर्जुन समझ गए तो अर्जुन कहने लगे कि ऐसा है भैया, वो वाले अर्जुन हम नहीं हैं महाभारत वाले, ऐसे अर्जुन तो किसी का भी नाम हो सकता है। इस भारत में हजारों लोगों का नाम अर्जुन होगा, तो उसी में से एक अर्जुन हमारा भी नाम है। लोगों ने कहा हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है, ऐसे किसी का भी नाम अर्जुन हो सकता है और तुम्हारा भी आपके माँ बाप ने अर्जुन नाम रख दिया, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। बैठे। कहने लगे, वो जो महाभारत की कथा पूरी हो गई, 2 घंटे जो होती थी, इसके बाद में सब अपने अपने घर जाने लगे। तो एक बुजुर्ग ने पूछा, कह रहे बच्चा तुम कहाँ से आए हो? कहने लगे कि हमारा कोई घर बार हम जो है मालूम नहीं है, मुझे कहाँ जाना है, ऐसा करिए मुझे कहीं रहने की व्यवस्था करवा दीजिए। कहा ठीक है, आपको रहने की व्यवस्था करवा देते हैं। उन्होंने उनको पकड़ा और कहा, एक जो है सेठ जी थे और उन्होंने एक जो है विश्राम गृह बनवा रखा था, जो आए हुए अतिथियों के लिए, जो बाहर से आते थे वहीं पर उस सेठ जी के पास में रहते जा कर के थे। ये भी वहीं पे एक कमरे में पहुंच गए, रहने लगे। अब उसमें रहने लगे तो वहाँ पर उनको खाना पीना भी मिलने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब महीना 2 महीना हो गए, 6 महीना हो गए। तो 6 महीना के बाद में वहाँ पर एक दंगल लगा। क्या लगा? एक दंगल लगा। और उस दंगल में उन्होंने एक इनाम रखा कि अगर जो है इसमें से जो कोई भी जीतेगा उसकी शादी जो है उन्होंने एक इनाम रख दिया, अपनी बेटी के साथ में कर देंगे। इतने पैसे वाले थे तो बड़े बड़े पहलवान वहाँ पे आ गए। उन्हें लड़की से तो क्या, लेकिन वो जो है पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। कहने लगे इतने बड़े सेठ हम तो ऐसे ही बन जाएंगे अगर जीत गए एक बार। बड़े बड़े पहलवान आपस में लड़ना प्रारंभ कर दिए। समय क्या हुआ, उधर से जो है अर्जुन भी चले। अर्जुन ने कहा कितने दिन तक ऐसे ही रहेंगे, लाओ हम भी 2 हाथ पैर कर लें, क्योंकि बड़े वीर तो थे ही, कठिला उनका बदन था। एकदम उतर पड़े मैदान में। जैसे ही लड़ाई दंगे की बात आई, अर्जुन मैदान में उतर पड़े और जाकर के जो है लड़ना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो कोई भी पहलवान उनसे जीता नहीं, उन्होंने सबको परास्त कर दिया। अब सारे पहलवानों को परास्त कर दिया। जैसे ही सेठ जी ने देखा कि ये तो लड़का बड़ा दमदार है, बड़ा ताकतवर है, उन्होंने फटाक से अपनी लड़की की शादी उससे कर दी और एक जो है उसको खेती दे दी कि इसको जोतो और इसमें जो है अपना खाओ। और इसके बाद में एक मकान दे दिया छोटा सा बना करके कि इसमें रहो। अब वो मकान में रहने लगे, खेती करने लगे और धीरे धीरे 2-4 बच्चे हो गए, बैल हो गए, गाड़ी हो गई, पूरा गृहस्थी उनकी बन गई। एक दिन की बात है, बगल में उसी जंगल के पास में एक मंदिर था, वहीं पे जो है क्या लग गया, मेला लगा, बड़ा भारी मेला लगा। तो बच्चे एकदम उत्सुक में आ गए। बच्चों ने कहा ऐसा है हम मेला देखने जाएंगे। पत्नी ने कहा मैं भी मेला देखने के लिए जाऊंगी। अब जब वो बच्चे और पत्नी जिद पे आ गए, कहा जाता है बाल हट, त्रिया हट और राज हट, 3 हट ऐसी हैं, अगर इन्होंने कर ली तो आपको बात माननी ही माननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो है वो चल दिए और जाकर के जो है उन्होंने गाड़ी को तैयार किया, बैलों को तैयार किया और उनको सबको, अपने परिवार को गाड़ी में बैठाल करके कहाँ पर पहुँच गए, मेले में पहुँच गए। अब उन्होंने कहा ऐसा है इस तालाब में ज़रा नहा लें। अब वहाँ से यहाँ तक आए, गाड़ी को हाँकते रहे तो पूरे पसीने से भीग गए। बैलों को एक तरफ बांध दिया, गाड़ी को एक तरफ खड़ा कर दिया।
बच्चों को वहाँ पर खड़ा कर दिया, अपनी स्त्री को वहाँ पर खड़ा कर दिया और अपने कपड़े उतार के झम से कूद गए। और जैसे ही उन्होंने 2-3 डुबकी लगाई तो 5वीं डुबकी जैसे ही लगा करके बाहर निकले तो उन्होंने देखा क्या कि ना वहाँ पर कोई मेला लगा हुआ है, ना वहाँ पर गाड़ी है, ना वहाँ पर बैल है, ना वहाँ पर बच्चे हैं, ना वहाँ पर स्त्री है, अब कोई है ही नहीं। अब ये बाहर निकले और एकदम रोने लगे, बड़ी तेज तेज से रोने लगे। अब सामने कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं, रथ खड़ा हुआ है, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं दे रहा, उसको देख ही नहीं रहे। वो किसको ढूंढ रहे? बैलों को ढूंढ रहे, बच्चों को ढूंढ रहे, स्त्री को ढूंढ रहे, अपनी गाड़ी को ढूंढ रहे। अब जो है एकदम पागल से हो गए रोते रोते। कृष्ण भगवान ने कहा, अरे भाई किसके लिए रो रहा? अरे अर्जुन चल, आज जो है 5वां दिन है और तेरे बगैर ये जो है महाभारत कैसे होगा? वो दुर्योधन तो एक ही बार में इन पांडवों को हरा देगा और तू हार जाएगा। अरे जल्दी से रथ पे बैठ और जल्दी से चल, सूर्य उगने वाला है, जल्दी से वहाँ पहुँचेंगे, महाभारत शुरू होने वाली है, तेरे बगैर वहाँ कैसे युद्ध होगा? अर्जुन रोए जा रहे, अर्जुन कह रहे, हाय मेरा बैल, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा गाड़ी, परिवार के लिए रो रहे, दुख संपत्ति के लिए रो रहे। अब उन्होंने जैसे ही एक तमाचा मारा कृष्ण भगवान ने, अर्जुन का होश ठिकाने आ गया। अर्जुन ने कहा, हैं हम कहाँ? तो उन्होंने कहा, कहाँ रो रहे थे तुम? तो अरे रो रहे थे, अरे चलिए चलिए माधव, जल्दी से रथ को हाँकिए और वहाँ पे जो है क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है, जल्दी से चलिए, हमारे भाई जो है आपत में आ जाएंगे, वो कैसे बड़े बड़े धनुषधारियों का जो है सामना करेंगे। उन्होंने कहा, अभी तो हम कह रहे थे तो रो रहा था, हाय मेरा बैल, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा गाड़ी, और अब जो है कह रहा चलो। तो कहने लगा, ये माधव ये क्या था? यही माया थी। क्या था? यही माया थी जो तुझे दिखाई दे रहा कि हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बैल, हाय मेरा गाड़ी, और ये जो परिवार आपको दिखाई दे रहा, सुख संपत्ति, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान ये दिखाई दे रही, ये क्या है? ये माया है, यही माया है, यही तो समझना है। ये जो माया है, गुरु महाराज ने कहा, केवल इसका उपयोग कर लो जितना आपको चाहिए, दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ऐसे ही थोड़ी कह दिया, बड़ी समझदारी से कहा। इन शब्दों में बड़ी ताकत है, लेकिन हम तो कहते हैं हम तो बहुत बार सुन लिया, अब क्यों इतनी बार सुना रहे? लेकिन समझ नहीं पाए ना, उस पर चल नहीं पाए ना। अगर समझ लिए होते, उस पर चल लिए होते, तो बार बार सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप किसी और दुनिया में पहुंच गए होते। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए ये जो माया हमको दिखाई दे रही है, इसका सिर्फ उतना उपयोग कीजिए जितना ज़रूरी है, और बाद बाकी इकट्ठा करने की आपने अगर कोशिश कर दी तो समझ लीजिएगा आपका जीवन व्यर्थ, आपका समय व्यर्थ, आपकी श्वासें व्यर्थ, और आपने गुरु ने जितनी मेहनत करके आपको इतना सत्संगी बनाया, ये भी व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु के सच्चे रास्ते पे हमें चलने की आवश्यकता है, माया से बचने की आवश्यकता है, और इसके बाद जो है उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपनी आत्मा से उसका भजन करना है। किससे करना है? आत्मा से भजन करना है, शरीर से नहीं करना है, जुबान से नहीं करना है, इस अपनी आत्मा से उस परमात्मा का भजन करना है, उनसे डोरी लगानी है। एक बार अगर वो डोरी जुड़ गई तो समझ लीजिएगा आपका जन्म जन्मांतरों का पूर्ण उदय हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अगर कहने सुनने में कोई अनुचित शब्द निकल गया हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये सभी शब्द संत और महात्माओं के हैं, उनको अपने हृदय में अंदर रख कर के उन पे अमल कीजिए, और जो आपके जीवन में जिस पे चलने लायक है, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग परिस्थिति है, वो शब्दों को अपने जीवन में लाइए, उन पे चलने की कोशिश कीजिए। बोलिए जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ सामूहिक आरती करेंगे। विनय करूं मैं दो करे जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, बीने घृत दीपो जारती साजूं, दो अखियन मझधारे,
भाव सहित नित्य बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पागे धुन सुनाहु श्रावण ही अपने, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारी। जय गुरुदेव जी की आरती करते, गावती जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे, समोरथ द्वारे तुम्हारे। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, क्या खाने से होगी भलाई, अब भी संभल न पाओगे। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी। सभी प्रेमी भाई बहन विचारों से हर प्रकार से शुद्ध शाकाहारी रहेंगे और गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेक करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करवाने के लिए अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेंगे। और सुबह जब घंटी 4 बजे लगेगी तो मंदिर में आके सुमिरन ध्यान भजन के लिए बैठ जाएंगे। 5 बजे से सत्संग होगा। जय गुरुदेव। एक ख़ास सूचना, कल से समय में परिवर्तन हुआ है। कल से सभी प्रेमी भाई बहन 5:45 बजे घंटी लग जाएगी, प्रार्थना के लिए आ जाएंगे। 6 बजे से सभी प्रेमी भाई बहन सुमिरन ध्यान भजन के लिए बैठ जाएंगे। 7:10 से सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। जय गुरुदेव।